अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 3, ठीक है, चैप्टर 3 से, ठीक है। इसमें आता है कि वोवेल्स मार्क्स, मात्राएं, जो हम लोग जितने स्वर पढ़े हैं ना, अ आ ई इस सब का एक क्या मात्रा बना हुआ है ना, मात्रा। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं आम, क्या है, आम है, मछली, झूला, मोर। क्या आप बता सकते हैं कि इन शब्दों पर कौन सी मात्रा लगी है? नहीं। आइए इन शब्दों की ध्वनियाँ देखें। जैसे आम है तो आम में क्या चीज़ का मात्रा लगा हुआ है? आ का मात्रा है, फिर म है और लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। इस सब क्या है? ध्वनियाँ है। तो इसमें मात्रा किसका है? तो अ में आकार का मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा? आ का मात्रा। क्या? आ का। तो आ में आ है तो आ यहाँ पे नहीं ना लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आकार लिख रहे हैं। ओनली एक चिन्ह लिख दिए तो क्या हो गया? इसका मात्रा हो गया। इसके जगह पे क्या लिख रहे हैं? हम सिर्फ एक चिन्ह लिख दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मछली, मछली में क्या है? म है, फिर म में क्या जुड़ा हुआ है? अ, फिर छ है तो छ में भी अ है, और लास्ट में ल है, और ल में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की है ना, दीर्घिकार की। तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ी का, बड़ी का मात्रा हम लोग कौन सा बना है? ये वाला क्या है? हर्षिकार बोलते हैं, ये क्या है? दीर्घिकार है। कौन है? दीर्घिकार। तो ये बड़ी ई, जहाँ पे बड़ी ई लिखना है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम ये चिन्ह लगा दे सकते हैं। जैसे मछली, लास्ट में बड़ी ई बोलना था ना, लेकिन क्या बोल रहे हैं? सिर्फ बड़ी ई का मात्रा लगा दी, क्या हो गया? मछली हो गया। उसी तरह से झूला में देखिए झ है, फिर इसमें बड़ी ऊ का मात्रा है, उसके बाद क्या? ल है, फिर उसके बाद आ है ना, आकार। इसमें आकार का मात्रा है, आ का किसका मात्रा है? आ का। तो सिर्फ इसका क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे इसमें दो मात्रा लगा है, एक ऊ का मात्रा लगा है और आ का। तो ऊ का क्या हो जाएगा? दीर्घ का, और आ का क्या हो जाएगा? सिर्फ आकार यहाँ लगा देंगे, है ना। आकार हर्षिकार हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें आएगा। नेक्स्ट है मोर में। मोर में देखिए म है, फिर म में ओकार लगा हुआ है, ओ ओकार ओ होता है ना वो, तो इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? सिर्फ ओकार का चिन्ह लगा देंगे, हो गया, ठीक है। और लास्ट में र है, र में क्या लगा हुआ है? अ, तो अ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें जो दिया हुआ है। आपने देखा कि उपयुक्त शब्द में आ ई उ तथा ओ की मात्राओं का प्रयोग हुआ है ना ऊपर में, ठीक है। ये सभी स्वर है, ये सब जो मात्रा है सब क्या है? स्वर है। और सभी स्वर व्यंजन के बाद प्रयोग होते हुए हैं। ये सब क्या हुआ? व्यंजन के बाद ही प्रयोग हुए है ना। लेकिन अस्वर होते हुए भी इसकी मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता है। अ जो है अ भी स्वर में आते हैं, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे इस सब में देख रहे हैं अ लगा हुआ है, मछली में भी म और छ में क्या है? अ है ना लगा हुआ, लेकिन अ का कोई मात्रा इसमें देख रहे हैं? नहीं, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो ये सब क्या है? अ भी क्या है? स्वर है, लेकिन स्वर रहते हुए भी इसका कोई मात्रा नहीं है। तो स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो उन स्वरों का रूप क्या होता है? बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो जाएगा कि व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब विभिन्न स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। इसमें कुछ स्वर है जिसका मात्रा हम लोग देखते हैं कि अ का डैश है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए क में भी अ लगा हुआ है ना, क से देखिए अ को बाहर निकालेंगे तो क में हलंत लगा के अ लिख दिए, तो क लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क है, इसमें अ लगा हुआ है ना। इसमें से अ नहीं है, इसमें से अ निकालिए, लेकिन इसमें अ है। ये पूरा क है तो क में अ है, लेकिन कोई मात्रा है इसमें? नहीं है, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता। कलम में भी देखिए क ल म, इस सब में अ है लेकिन कोई मात्रा नहीं है। इस सब में अ लगा हुआ है लेकिन कोई मात्रा नहीं है। उस तरह से इसमें देखिए स्वर में, इसमें स्वर आ में क्या है? स्वर आ में किसका मात्रा है? आकार का। इसका आ का मात्रा क्या हो जाएगा? आ। फिर ई का क्या हो जाएगा? ये हर्षी का। फिर ये क्या है? बड़ी, बड़ी का मात्रा क्या हो जाएगा? दीर्घ का। यह छोटी ऊ का, हर्षु का, बड़े ऊ का, दीर्घ ऊ का। री का क्या हो जाएगा? ये री का मात्रा, यह देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है ए का क्या हो जाएगा? ए है ना। और उसके बाद ए का क्या हो जाएगा? ए। ओ का ओकार, औकार, औकार, ठीक है। चलिए ये सबसे शब्द कैसे बनता है देखिए। इसमें जैसे क, यहाँ पे क है, क्या है? क है, और क में क्या चीज़ का मात्रा लगाएंगे? आ का, तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। जैसे क में आकार का मात्रा लगा क्या लिख दिए? कार लिख दिए। क्या लिख दिए? कार हो गया। उसी तरह से क्या है? क में ई का, छोटी ई का मात्रा लगाएंगे, हर्षिकार का, तो क्या हो जाएगा? की से एक शब्द बना लेंगे, क्या? कीला, ठीक है। फिर क्या है? क में दीर्घिकार का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? की। इससे क्या बन जाएगा? एक की। इस तरह से आगे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
दिक्कत नहीं ना इसमें। जैसे यहाँ पे लास्ट में देखिए ओ में क्या है, औकार का मात्रा है, तो औकार में क में औकार का मात्रा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क का क, तो क से क्या बना लेंगे, एक सब कौवा। ठीक है। अब है योग्यता विस्तार, र के साथ छोटी यू और बड़ी यू की मात्रा इस प्रकार लगते हैं। जैसे र में छोटी यू की मात्रा लगा तो क्या हो गया, रू हो गया। कैसे, इसमें बाहर नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसके अंदर ही लिख रहा है, र में बीच में दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा, र में छोटी यू की मात्रा लगाएंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पे। जैसे रुपया लिख रहा है तो रुपया में देखिए छोटी यू का मात्रा लगा है हर्षुकार का, लेकिन कहाँ लग रहा है, छोटी यू का मात्रा कहाँ पे है, बीच में है ना, रुपया। फिर है र में बड़ी यू का मात्रा लगाएंगे फिर भी क्या हो जाएगा, ये बीच में ही लगेगा, क्या हो जाएगा, रूठना। ठीक है। किसमें, र के साथ, किसके साथ, र के साथ, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंश, ये क्या है, अंशवार है ना, ये क्या था, अनुनासिक था। ठीक है। अब इसमें देखिए कि ब पर क्या लगा दिया, अंशवार, तो क्या हो गया, बंदर हो गया, झंडा हो गया, ये क्या था, अनुनासिक। इसमें चांद में देखिए क्या है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अभी तक सांप है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सांप है। अब हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं ना होता है। ठीक है। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्रा लगती है ना। ठीक है, होती है या लगती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग करके लाइएगा घर से। ठीक है। तो इसे एक दो क्वेश्चन बता देते हैं कि मोर शब्द पर कौन सी मात्रा लगी है। ठीक है, इसमें आपको बताना है मोर शब्द पे कौन सी मात्रा लगी है, फिर अ की मात्रा इसमें कौन सा हो जाएगा, अ की मात्रा कौन सी होगा इसमें। ठीक है, बना के आप लोग लाइएगा।